आज़ादी के संघर्ष के दौरान वामपंथियों की अंग्रेजों से यारी तो जगत प्रसिद्ध है ही। अंग्रेजों के जाने के बाद भी वामपंथियों का भारत विरोध थमा नहीं, बल्कि वे लगातार भारत विरोधियों के साथ मिलकर काम करते रहे और लेनिन और माओ के इशारे पर भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते रहे। आज़ादी के पश्चात अनेक वर्षों तक वामपंथियों ने भारतीय संविधान की अवमानना की और उसे स्वीकारने से भी इनकार किया। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके इस आज़ादी को धोखे की संज्ञा दी और उसका देश के 5 राज्यों में सशस्त्र विरोध करके उसे क्रांति की संज्ञा दी, जो नक्सलवाद के रूप में आज भी भारतीयों के खून की होली खेल रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिलते ही वामपंथियों ने हैदराबाद के निजाम के लिए पाकिस्तान में मिलाने के लिए लड़ रहे मुस्लिम रजाकारों की मदद से अपने लिए स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बनाने की कोशिश की। साथ ही वामपंथियों ने पूरे भारत में देश की क्षेत्रीय भाषाई विविधता को उभारने की एवं इनके आधार पर देशवासियों को आपस में लड़ाने की रणनीति बनाई। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय यानी इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का खुलकर कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। कम्युनिस्टों ने तब इंदिरा गांधी के मुखबिर बनकर पूरे देश में इमरजेंसी का विरोध करने वालों को जेल भिजवाया और उन पर हिंसा और जुल्म करवाए। इन्होंने चीन के परमाणु परीक्षण का स्वागत किया, लेकिन अपने ही देश भारत के परमाणु परीक्षण का जोरदार विरोध भी किया कि आखिर परमाणु शक्ति के मामले में भारत इनके बाप चीन के बराबर में कैसे बैठ सकता है। कश्मीर और देश के अन्य भागों में पाकिस्तान पोषित जिहादी आतंकवाद हो या देश के अनेक राज्यों में खून की होली खेल रहे नक्सलवादी हों, वामपंथी सदा ही उनका समर्थन और पोषण करते आए हैं। सीपीआई माओवादी ने अपने गुरिल्ला दस्ते का आह्वान किया है कि वह कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाने के संघर्ष में भाग लें। माकपा के प्रमुख अर्थशास्त्री और मंत्री रह चुके अशोक मित्र कह ही चुके हैं, लेट गो ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर को जाने दो।